नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज चौधरी एचपी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज यानी प्रतिशत, और प्रतिशत में जो कंसेप्ट चल रहा है वो चल रहा है अपना टोटल वृद्धि अथवा कमी प्रतिशत ज्ञात करना। कि किसी भी वस्तु के मूल्य में या किसी भी चीज में कीमत में लगातार दो या दो से अधिक बार वृद्धि होती है तो अपन निकालते थे उसका टोटल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। तो उसमें अपन आगे बात करेंगे आज की क्लास में, यानी उस चीज से संबंधित हमने कल एक क्लास कंप्लीट की थी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए, और आज उसका अगला पार्ट है यानी पार्ट नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 11.11% की किसी वस्तु के मूल्य में पहले 11.11% की वृद्धि होती है तथा बाद में उस वस्तु के मूल्य में के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है और 20% की कमी की जाती है। तो बताओ उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई। उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई। तो ये जो क्वेश्चन है ये कल वाले सवालों से थोड़ा एक स्टेप आगे है। कल वाले जो सवाल थे उनमें एक बार वृद्धि कर रहा था, एक बार कमी कर रहा था, यानी उसमें केवल 2 परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी। कितनी परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी? 2, जिनमें से पहली परसेंटेज वैल्यू को अपन मानते थे x और दूसरी परसेंटेज वैल्यू को मानते थे y, और फॉर्मूला लगाते थे x प्लस माइनस y प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 और अपना आंसर आ जाता। या फिर 100 मान के करते थे अपन, या फिर रेशो से करते थे कि पहले कितना था मूल्य बाद में कितना हो गया, उस पैटर्न से करते थे। यानी 3 तरीके मैंने आपको सिखाए थे। उनमें केवल 2 बार परिवर्तन होता था वस्तु के मूल्य में, या तो वृद्धि करता था एक बार कमी। परंतु यह ऐसा सवाल है इसमें 3 बार क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है। देखो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 11.11% की वृद्धि होती है तथा बाद में उस वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है और 20% की कमी की जाती है। तो बताओ वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, अर्थात यानी कमी होगी या वृद्धि। तो ये पूछना चाह रहा है। ये जो सवाल है एक स्टेप आगे कल वाले सवालों से। तो देखो आप कहोगे सर के यानी यहां पर मेरे पास x का मान में मानता हूं 11.11% और y का मान में मानता हूं यहां पर प्लस का 10%, परंतु इसमें देखो तीसरी परसेंटेज वैल्यू और दे रखी है और कह रहा है कि यानी 20% की क्या कर दी जाए? कमी कर दी जाए। तो फिर इसको क्या मानेंगे? तो यानी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो तो केवल 2 ही परसेंटेज वैल्यूओं के लिए पढ़ा है। अब यहां पर तो 2 से ज्यादा परसेंटेज वैल्यू आ गई सवाल के अंदर। तो देखो यदि कभी भी 2 से या अधिक परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो, 2 से अधिक परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो, तो वहां पर सवाल को आपको 100 मान के करना है। कितना मान के करना है? 100 मान के करो। या फिर
100 मान के करने में यदि दिक्कत आ रही है किसी को, क्यों? क्योंकि ये चीज डिपेंड करती है सवाल के डाटा पर। यदि सवाल का डाटा आसान है तो आप 100 मान के कर लो, सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यदि डाटा डिफिकल्ट है तो फिर आप लगाओ वहां पर रेशो तरीका। कौन सा तरीका? रेशो वाला तरीका। तो यहां पर मैं देखता हूं कि 11.11% दे रखा है एक्स का मान, जो कि एक डिफिकल्ट डाटा है। बाकी का 10 और 20 तो आसान है, परंतु मैं एक्स को मान सकता हूं 11.11 और वाई का 10, परंतु यहां इस 20 का क्या करेंगे? तो इसलिए देखो, इस तरीके को ना लगाकर मैं कह रहा हूं कि यानी यदि वस्तु का मूल्य पहले 100 था, 100 पर आप वृद्धि करोगे कितने की? 11.11% की। तो 100 का 11.11% अपन निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 11.11 ही आएगा। कितना आएगा? 11.11 के 100 का 11.11% जो होगा वो कितने के बराबर है? 11.11 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि उस वस्तु का मूल्य कितना होगा? 111.11। आगे कह रहा है कि यानी यदि उस वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि और कर दी जाती है तो 11.11 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? देखो, 111.11 इंटू 10/100 करोगे तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो आएंगी, 2 जीरो में से 1 जीरो अपन काट देंगे यहां सर, तो कितना बचेगा भाई? नीचे 1000 बचेगा। कितना बचेगा? 1000 भाई। परसेंटेज वाला आएगा 100 और 100 एक यहां से आएगा, पॉइंट हटेंगे तब 4 जीरो है नीचे, और उनमें से 1 जीरो आप 10 वाली काट दोगे तो कितनी जीरो बची? 3। तो यानी 1000 बचा हुआ है। और इसमें जब आप वापस से 1000 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 11.111। पहले था मूल्य इतना, अब 11.111 की वृद्धि और हो गई, तो इनको जोड़ेंगे टोटल कितना आ जाएगा? देखो, 11 जोड़ दो 111 में तो 122 पॉइंट कितना आ जाएगा? 221। तो 122.221। आगे कह रहा है एग्जामिनर के यदि उस वस्तु के मूल्य में 20% की क्या कर दी जाए? कमी कर दी जाए। तो 122.221 का जब 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? यानी 122.221 का 5वां हिस्सा आएगा। 5 का इसमें आप भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा? देखो, पहले शुरुआत में 2 बार जाएगा, 5 दून 10, फिर कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 20। 2 को उतारोगे तो लगभग 20 से ऊपर जाएगा थोड़ा सा, है ना? कितनी बार जा रहा है? 24.44। चलो पॉइंट के 2 स्थान तक ही ले लेते हैं। पॉइंट के कितने स्थान तक ले लेते हैं? 2 स्थान तक ही। अब 122.221 में से इसको घटा दो 24.44 को, तो देखो 22 तो सीधा सीधा ही गया, 22 तो सीधा ही गया भाई। अब बचा कितना? 2 हटा दोगे इसमें से तो कितना बच जाएगा? 100 में से 2 हटा दो, 98 बचेगा, और 98 में से ये बच जाएगा आपका 98.22 है, 97.88। चलो 2 अंक तक ही ले लेते हैं। तो देखो, प्रारंभ में वस्तु का मूल्य कितना था? 100, और आज वस्तु का मूल्य कितना है? 97.88। तो बताओ वस्तु का मूल्य घट गया या बढ़ गया? घट गया। कितना घट गया भाई? तो 2.18 नहीं 88 है ना, बाद में तो 0.12 बचेगा। तो इतने परसेंट की क्या हो गई? कमी। अब देखो यहां पर 100 वाले तरीके से निकालना कठिन है। क्यों? क्योंकि सवाल का जो डाटा है वो कैसा दे रखा है? कठिन दे रखा है, डिफिकल्ट दे रखा है। तो इससे बेहतर है आप रेशो वाला तरीका लगाओ। देखो सेकंड तरीका क्या होगा इसका? क्या नहीं, मैंने आपको सिखाया है कि यदि सवाल के अंदर कोई भी संख्या परसेंटेज में दे रखी है तो सबसे पहला काम है परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व करना। यदि सवाल के अंदर कोई भी संख्या किस में दे रखी हो? परसेंटेज में दे रखी हो, तो सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को क्या करो? सॉल्व करो।
सवाल में दे रखा है 11.11% और मैं जानता हूं कि यानी 11.11% का मान भिन्न के रूप में कितने के बराबर होता है? 1/9 के बराबर होता है। कितने के बराबर होगा? 1/9 के बराबर। मैंने ऐसा मान लिया कि माना प्रारंभ में वस्तु का मूल्य 9 रुपए था। प्रारंभ में वस्तु का मूल्य कितना था दोस्तों? 9 रुपए। ये प्रारंभिक मूल्य है। कौन सा मूल्य है ये? प्रारंभिक मूल्य। वस्तु का कैसा मूल्य है? प्रारंभिक मूल्य है, शुरुआत का। क्या 9 का जब मैं 11.11% निकालता हूं तो कितना आता है? 1। 9 का 11.11% निकालोगे तो आप कितना आएगा? 1। अब पढ़ो सवाल। एग्जामिनर कह रहा है कि यानी यदि किसी वस्तु के मूल्य में 11.11% की वृद्धि कर दी जाए, यदि पहले उस वस्तु की कीमत मैंने मान ली 9 रुपए थी, बीमार हो जाते, अब हमारे नहीं होता 11 निकालेंगे कितना आएगा? 1। तो यानी अब वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 9 + 1 = 10 यानी 10। आगे कह रहा है कि यानी यदि वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए? 10% की। 10% को सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 1/10। मैंने ऐसा मान लिया कि माना पहले वस्तु का मूल्य कितना था? 10 रुपए। कितना था मूल्य? 10 रुपए। 10 का 10% निकालेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो यानी वस्तु के मूल्य में दोस्तों 1 रुपए की क्या हो गई? वृद्धि। 1 रुपए की क्या हो गई? वृद्धि। यहां पर भी 1 रुपए की क्या हुई है? वृद्धि। तो यहां पर भी लिखेंगे आप वृद्धि। आगे कह रहा है कि यानी यदि वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया जाए तो बताओ वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? तो देखो घटाने की बात कर रहा है 20%। 20% को सॉल्व करेंगे संख्या आएगी 1/5। कि यदि पहले वस्तु का मूल्य कितना था? 5 था। ये मान लिया मैंने पहले का मूल्य। तो 5 का 20% निकालेंगे कितना आएगा? 1। तो यानी 1 की क्या हो रही है? कमी। भाई तीसरा जो प्रतिशत मान दे रखा है वो कह रहा है कि तीसरी बार में जाके वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। कितना प्रतिशत है? 20%। तो 1 की क्या हो जाएगी? कमी। अब यहां से देखो अनुपात लेंगे। इधर लिख रहा हूं मैं पहले अनुपात, इधर लिखूंगा बाद में। मुझे यह बताओ कि शुरुआत में जो वस्तु का मूल्य था वो कितना था? तो आपने कहा सर शुरुआत में वस्तु का मूल्य 9 रुपए था। कितने रुपए था? 9 रुपए। तो यहां पर लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य 9 अनुपात। जब वस्तु के मूल्य में 11.11% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो बताओ वस्तु का मूल्य कितना हो गया? तो आपने कहा सर 1 की हो गई वृद्धि। तो कितना हो जाएगा? 10। भाई 9 का 11.11% निकालोगे तो 1 आएगा, यानी 1 की क्या हुई है? वृद्धि। तो कहेंगे कि वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 10 रुपए। पहले वस्तु का मूल्य कितना था? 10 रुपए। यदि 10% की वृद्धि और हो जाती है तो कहने का मतलब यह है कि परसेंटेज में तो 10% की वृद्धि हुई है और संख्या के रूप में 1 की वृद्धि हुई है। तो 10 यदि पहले मूल्य था तो 1 की वृद्धि और हो गई। आज कितना है वस्तु का मूल्य? 11 रुपए। आगे कह रहा है कि उस वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए। क्या कर दी जाए? 20% की कमी। तो बताओ मुझे यहां पर पहले वस्तु का मूल्य कितना था? 5 रुपए। जब 5 का मैं 20% निकालता हूं तो कितना आता है? 1। यानी 1 रुपए की क्या हो गई? कमी। यदि पहले वस्तु का मूल्य 5 रुपए था, जब 1 रुपए की कमी हो गई तो बताओ प्रेजेंट में जो वस्तु का मूल्य है वो कितने रुपए है? 4 रुपए। तो यहां पर लिखेंगे 5:4। इस तरीके से लाइन खींचेंगे एक यहां पर। अब मैं कह रहा हूं कि आगे वाली तीनों संख्याओं की गुणा कर दो और पीछे वाली तीनों संख्याओं की गुणा कर दो। तो देखो दोस्तों यहां पर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 पंजे 45, 45 जाएंगे 450। यहां पर आएगा 44, 44 में एक 0 चिपका देंगे, कितना आएगा? 440। देखो अब वस्तु आपने खरीदी कितने में थी? 450 में। क्या यानी पहले वस्तु का मूल्य कितना था? 450। जब वस्तु के मूल्य में 11.11% की वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि हो जाती है तथा बाद में यदि वस्तु का मूल्य 20% घट जाता है तो बताओ ऐसा होने के बाद वस्तु का जो मूल्य है वो कितना बचा है? 440। और प्रारंभ में वस्तु का मूल्य कितना था? 450। तो कहने का मतलब यह है कि वस्तु की जो कीमत है वो कितना रुपए घट गई? 10 रुपए। यानी वस्तु की कीमत कितना कम हो गई? 10 रुपए। कितने पर? 450 पर। कितने पर? 450 पर।
तो देखो यहां से सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको क्या आएगा कि 10/450, 10/450 और परसेंटेज के लिए कितने का गुणा करेंगे, 100 का। कि यदि आपको आंसर प्रतिशत में चाहिए तो कितने की गुणा कर दो, 100 की। और आप यदि किसी भी संख्या के साथ से प्रतिशत को हटाना चाहते हो तो 100 का क्या लगाते हैं दोस्तों, भाग। तो यहां से मैं इन संख्याओं को काटूंगा, देखो 0 से 0 काट दी और 45 का भाग लगाएंगे अपन 100 में, तो कितनी बार जाएगा, आपने कहा सर 45 दूनी 90, कितना बचेगा 10, और 10/45 करोगे, 5 से काटोगे दोनों नंबर्स को, तो 5 दूनी 10 और 5 नाम 45, तो 2 सही, 2/9% इज द करेक्ट आंसर। तो ये मेथड ऐसा है जो कि सवाल को जल्दी सॉल्व करता है। इस सवाल के अंदर कैसा भी डाटा दे दे एग्जामिनर, इस तरीके से सवाल को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें छोटे छोटे नंबर बनते हैं जिनका गुणा करना, भाग करना आसान होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं आपको ये तरीका सीखना है, और जो बच्चा इस तरीके को सीख गया समझो वो 70% मैथ सीख गया। पूरी मैथ के अंदर प्रत्येक सवाल के अंदर मैं ये तरीका अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। तो लिखेंगे सभी स्टूडेंट, और जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं भाई। तो मैं भी लेना है क्या भाई स्क्रीनशॉट, तुम तो देख ही रहे हो, तुम क्या करोगे लिख लो जल्दी। हाँ भाई, आया सबको समझ में कि यदि 2 से ज्यादा परसेंटेज वैल्यू दे दे सवाल के अंदर एग्जामिनर तो कैसे सॉल्व करना है, रेशो वाला तरीका लगा के। ठीक है भाई, यदि 2% वैल्यू देता है तो मैं पहली को x मान लेता हूं, दूसरी को y मान लेता हूं, परंतु यहां तो 3% वैल्यू दे रखी है, तो बताओ 2 वाले फॉर्मूले से सवाल हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब या तो 3 वैल्यूओं वाला फॉर्मूला होना चाहिए, और 100 से निकालोगे तो फंस जाओगे। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड है। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वह है ये तरीका। तो इसलिए आपको सभी को यही तरीका सीखना है भाई। क्यों, क्योंकि ये सवाल को कैसा करता है, फर्स्ट आपको सवाल में मैं जीरो रखना भी सिखाऊंगा, सवाल की संख्याओं को कैसे जीरो करना है। उस दिन हो सकता है आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो। क्यों, क्योंकि तब भाई आप हमसे फर्स्ट बार मिले और कि भाई किस बच्चे का कितना लेवल है उस चीज का वो तो आपको पता था, बट यह कि फिर भी हमने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था उस दिन भी, कि यदि किसी बच्चे ने थोड़ा पहले पढ़ रखी होगी मैथ, या फिर जिसका बेस अच्छा होगा तो वो समझ गया होगा उस दिन भी। तो चाहे औसत का चैप्टर हो, त्रिकोणमिति का चैप्टर हो, लाभ हानि का चैप्टर हो, यानी आपको मैं हर चैप्टर में जीरो वैल्यू पुट करना सिखाऊंगा कि सवाल की संख्याओं को कैसे जीरो मानना है, और जीरो मानकर बड़े से बड़े सवालों को आप सेकंडों में क्या करोगे, खत्म कर दोगे। कितना भी बड़ा सवाल हो, जैसे एलजेब्रा की बात करें तो एलजेब्रा में बहुत बड़े बड़े सवाल देता है, इतने बड़े बड़े लिख के, परंतु जिस बच्चे को उस कंसेप्ट की समझ है वो सेकंड में उड़ा देता है क्वेश्चन। तो ये आपने लिख लिया होगा सबने। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। या फिर बताओ एक तरीका और सिखा दें इसका आपको, एक तरीका और सिखाएं क्या भाई। तो देखो ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ये अप्लाई कर देना, सवाल सॉल्व हो जाएगा। जो तीसरा तरीका होगा इसका, वो क्या तरीका हो सकता है, देखो कि मैंने 3% मान ले लिया, x%, y% और z%। x% का मान मान लिया मैंने 11.11%, y% का मान मान लिया मैंने कितना, प्लस का 10%, और z% का मान मान लिया मैंने माइनस का 20%। मैंने ऐसा मान लिया कि मेरे पास एग्जामिनर ने 3% वैल्यू दे रखी है सवाल के अंदर, तो मैंने तीनों को क्या मान लिया अपनी मर्जी से, x, y और z। इन 2% वैल्यूओं का फॉर्मूला मैं जानता हूं, परंतु तीसरी का नहीं जानता हूं। यदि मैं ऐसा करता हूं कि यानी पहले 2 जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उनसे मान निकाल लूं, और जो मान आएगा उसको मैं एक बार z के साथ यदि मर्ज कर देता हूं तो वापस से वही 2% बन जाएंगे सवाल में। पहले 2 को मिला के 1% बना लेते हैं, जो परसेंटेज वैल्यू आएगी उसको फिर जो z का मान है उसके साथ लिखेंगे एक बार, तो वापस से वही 2 टर्म बन जाएंगी सवाल के अंदर, x और y। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करोगे आप।
यहां से आप यदि करते हो कि 11.11% की वृद्धि प्लस बाई का मान भी कितना है 10 प्लस 11.11 इंटू 10 बटे कितना आएगा 100। तो यहां से दोस्तों इनको जोड़ोगे देखो कितना आएगा 21.11 प्लस एक जीरो से एक जीरो काटोगे 10 बचेगा और 11.11 में 10 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 1.11। तो यहां से जोड़ने पर कितना आ जाएगा देखो 21 और एक 22 22.221 ये आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि इस 22.221 को भाई इन पहले 11.11% और 10% पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं तो इन पर लगाने पर जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 22.221 यानी 22.22 केवल दो स्थान तक ले लो भले ही। इसको मान लेता हूं मैं देखो x मान लिया y मान लिया z मान लिया। इसको मान लो जैसे आप अपनी मर्जी से k मान लो। क्या मान लो k कि ये k परसेंट का मान आ गया। किसका मान आ गया ये k परसेंट का। तो देखो अब मैं इसको लूंगा z के साथ कि k परसेंट बराबर है कितना। तो आपने कहा सर 22.22% और z परसेंट बराबर दे रखा है एग्जामिनर ने माइनस का 20%। तो वापस से देखो ये x की तरह काम करेगा और ये किसकी तरह काम करेगा z की तरह y की तरह काम करेगा जो z है। तो वापस से वही फॉर्मूला लगा दो x प्लस माइनस y प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो बताओ दो परसेंटेज वैल्यू बन गई। x के स्थान पर x का मान रखोगे कितना दे रखा है 22.22% माइनस का y के स्थान पर 20% माइनस का 20 इंटू 22.22 अपॉन कितना आएगा 100 यानी 100 आएगा। यहां से देखो 22.22 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 2.22 माइनस 20 से काटोगे 20 पंजे 100 5 से काटोगे 22.22 को तो कितनी बार। तो आपने कहा सर 4 बार तो सीधा कटेगा ही 2 बचेगा नहीं 22 में लगाओ ना पहले बात या फिर आप 0 को हटा दो यहाँ पर 5 से बना दो इसको कितना बना दो यहां से पॉइंट को हटा दो आप। तो ये देखो कितना बन जाएगा 500 बन जाएगा। अब 500 का भाग लगाओगे आप कितने में 2222 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा सॉरी 4 बार जाएगा सीधा सीधा 4 बार चला जाएगा कितना बचेगा 222 में फिर भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के आप क्या लगाओगे 0 लगाओगे फिर वापस कितना बनेगा 2220 बनेगा। भाई पॉइंट लगा के 0 लगा दोगे तो 2220 बन जाएगा फिर वापस से फिर कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। फिर वही कहानी कि कितना बच जाएगा आपकी बार 220 बच जाएगा फिर 2200 हो जाएगा और 2200 में फिर 500 का भाग लगाओगे कितनी बार 4 बार। तो यहां से जब इनको घटाते हैं तो कितना आता है माइनस का 2.22%। तो देखो इतने परसेंट की क्या हो गई कमी। तो ऐसे भी निकाल सकते हो ठीक है। इतने ही तरीके बहुत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक बार मुझे ये बताओ मैंने संख्याओं वाली टाइप करा दी क्या आपको ऐसे सवाल कराए हैं क्या यानी यदि किसी संख्या का 50% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या इतना हो जाती है। ऐसे सवाल नहीं कराए आपको। तो लिखो आप नेक्स्ट कंसेप्ट। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको और किस तरीके से एग्जामिनर सवाल बनाता है यहां से। नेक्स्ट कंसेप्ट मैं सोच रहा था कि शायद मैंने करा दिया है पर चलो कोई दिक्कत नहीं है अब करा देते हैं। हमसे तो कभी पढ़ लो भाई आप। तो देखो सवाल है पहला। तो पहले स्टूडेंट सभी सवाल लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखो। लिखो किसी संख्या का किसी संख्या का 20% किसी संख्या का 20% यदि उसी संख्या में जोड़ दिया जाए यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो
तो इस प्रकार देखो, दोबारा बोल रहा हूं, एक बार लिखो। यदि किसी संख्या का 20% निकालकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो नई संख्या, निकालकर उसी में जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 720 प्राप्त होती है। 720 प्राप्त होती है। तो नई संख्या 720 प्राप्त होती है। तो बताओ मूल संख्या क्या है? तो बताओ मूल संख्या क्या है? करो भाई सॉल्व सभी। इसको कितना आएगा? क्या कोई संख्या है और उस संख्या का यदि मैं 20% निकालूं और 20% निकालकर उसी संख्या में जोड़ता हूं तो जो नई संख्या आती है वो कितना आती है? 720 आती है। तो यानी जो मूल नंबर होगा वो कौन सा होगा? ओरिजिनल नंबर। निकालेंगे सभी। तो देखो कैसे सॉल्व करना है आपको। इधर देखो, जिन बच्चों से नहीं हुआ, क्या किसी संख्या का किसी संख्या का 20% निकालना है। किसी संख्या का 20% यदि उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, किसी संख्या का 20% यदि उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या क्या होगी? तो मूल संख्या क्या होगी? यदि प्राप्त नई संख्या कितनी है दोस्तों? 720। नई संख्या 720 हो। तो देखो, ऐसे सवालों को बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है? ऐसा कोई भी सवाल आता है तो मैंने आपको सिखाया है, यदि सवाल के अंदर कोई भी संख्या परसेंटेज में दे रखी हो, यदि सवाल के अंदर कोई भी संख्या परसेंटेज में दे रखी हो तो सबसे पहला काम है उस परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व करो। परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व करके क्या बनाओ? भिन्न बनाओ। क्या बनाओ? भिन्न। कि यदि कोई संख्या परसेंटेज में दे रखी है तो सबसे पहले उसको भिन्न में बदलो। तो देखो यहां पर दे रखा है 20%। 20% को जब मैं सॉल्व करता हूं तो दोस्तों कितना आता है? 1/5। कितना आएगा? 1/5। अब सवाल को पढ़ना स्टार्ट करो कि यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, मैंने ऐसा मान लिया कि माना हुआ नंबर जो है वो संख्या है वो कितनी है? 5। क्या माना हुआ संख्या कितनी है? 5। तो मैंने उस संख्या को 5 ही मान लिया। क्या माना हुआ संख्या 5 है और मैं 5 का जब 20% निकालता हूं तो कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1। क्या 5 का 20% निकालोगे तो 1 आएगा। तो यहां से देखो जो नई संख्या आएगी वो यानी 5 से 1 ज्यादा आएगी। इसका मतलब 1 की क्या हो गई दोस्तों? वृद्धि हो गई। 1 की क्या हो गई? वृद्धि। तो माना हुआ जो संख्या है वो 5 है। ओरिजिनल नंबर मान लिया मैंने कितना? 5 मान लिया। तो इधर लिखो मूल संख्या अनुपात इधर लिखो नई संख्या। कि देखो कैसे सॉल्व करना है कि सबसे पहले जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसको सॉल्व करो। 20% को सॉल्व करता हूं 1/5 आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि माना कि ओरिजिनल जो नंबर है वो 5 है। यदि 5 का मैं 20% निकालता हूं तो कितना आता है? 1 आता है। तो कहने का मतलब यह है कि पुरानी संख्या में यदि जो ओरिजिनल नंबर रहा है उसमें यदि 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या आ जाएगी। और नई संख्या जो होगी वो कितना आएगी? 6। भाई यदि पुरानी संख्या 5 है तो नई संख्या 6 है। तो यहां पर लिखेंगे मूल संख्या 5 अनुपात नई संख्या कितनी है? 6। जबकि सवाल वाला कह रहा है कि यानी जो नई संख्या है वो 6 ना होकर कितना दे रखी है? 720 दे रखी है। तो हमारी संख्या आई है 6, परंतु सवाल वाले के अनुसार कितनी दे रखी है? 720। तो देखो कितने गुणा पर बैठा है 720? तो आपने कहा सर 120 गुणा पर बैठा है। कि जो नई संख्या है वो अपने आप का 120 गुना है। कितने गुना है? अपने आप का 120 गुना है। तो मैं कह सकता हूं
कि यानी जो मूल संख्या होगी, जो ओरिजिनल नंबर होगा, वो भी अपने आप का कितने गुना होगा, 120 गुना होगा। भाई क्वेश्चन की प्रत्येक संख्या, क्वेश्चन की प्रत्येक वैल्यू अपने आप का कितने गुना है, 120 गुना है। क्यों? क्योंकि जो नई संख्या है वो अपने आप के कितने गुना पर बैठी है, 120 गुना पर बैठी है। तो मैं कह सकता हूं कि ओरिजिनल नंबर भी 120 गुना होगा। तो 5 ना होकर 5 का 120 गुना निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 600। और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो लिखेंगे इसको सभी। इस तरीके के भी सवाल पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर। छोटे सवाल है ये, जो भी अपन गलत कर देते हैं एग्जाम में। तो मैं आपको सारी टाइपें कवर कराऊंगा, चाहे कोई भी टाइप छोटी हो चाहे बड़ी हो। यानी अपन बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक अपन पढ़ेंगे, हर तरीके का सवाल करेंगे। आपकी कॉपी में मैं हर तरीके का सवाल पहुंचा दूंगा। जितने भी सवाल अब तक पूछे गए हैं और जितने पूछे जा सकते हैं, और जिसमें राजस्थान की तो एग्जामिनर का इतना वही नहीं है कि वो हमारे लेवल तक सवालों को टच भी कर सके। अभी बस ये शुरुआत चल रही है इस चैप्टर की यानी। और आगे जब आप देखोगे तो बहुत खतरनाक सवाल कराऊंगा मैं आपको, जो कि सीधा एसएससी और बैंक में आते हैं, ना कि राजस्थान लेवल के एग्जामों में। राजस्थान का उतना लेवल ही नहीं है जितना हम आपको यहां से कराएंगे प्रत्येक चैप्टर को। एग्जामिनर सोच भी नहीं सकता है, इस तरीके के भी सवाल मैं यहां पर आपको कराऊंगा। तो लिख लिया भाई सबने सॉल्यूशन। तो देखो नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है इसका वो क्या हो सकता है। आपने कहा सर यानी इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या होगा, तो मैं कह रहा हूं कि यानी इसका सेकंड तरीका। अब कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा इस तरीके से यानी सिस्टम नहीं बनता है, मैं सोल्व नहीं कर सकता हूं सवाल को जैसे मैंने सिखाया है रेशो से। तो देखो वो किस प्रकार सोल्व कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि माना वह संख्या n है, माना वह संख्या कौन है, n, माना वह संख्या n है। तो देखो सवाल वाला कह रहा है कि किसी संख्या का, तो वो संख्या कितनी है दोस्तों, n, किसी संख्या का, किसी संख्या का कितना परसेंट दे रहा है, 20%। तो n का 20% यदि उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, किस संख्या की बात कर रहा है ये, n की, किस संख्या की बात कर रहा है, n की। क्या किसी संख्या का, मैंने मान लिया कि माना वो संख्या है n, इस n का 20% निकालकर यदि इसी संख्या में जोड़ दिया जाए यानी n में, तो कितना प्राप्त होता है, 720 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 720। तो यहां से देखो सॉल्व करेंगे, n के स्थान पर n, 20 के स्थान पर 20 दोस्तों, और परसेंटेज के स्थान पर कितना आएगा, 100, प्लस संख्या कितनी है अपनी n, बराबर कितना होगा, 720 के। तो देखो यहां से आप काटोगे 5 बार, तो n/5 प्लस n बराबर कितना है, 720। तो देखो यहां से आप 5 की गुणा सीधा n के साथ करो, 5n प्लस का n कितना आएगा, 6n। तो यहां से आप निकाल लोगे भाई एलसीएम लेके, n के अपॉन में 1 लगा दो, एलसीएम आ जाएगा 5। तो n प्लस कितना आएगा, 5n बराबर 720। इसके बटे में 1 लगाएंगे और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे यहां से। तो देखो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा सर 6n बराबर 5 इंटू 720। तो यहां से n बराबर कितना आएगा दोस्तों, 5 इंटू 720 अपॉन कितना आ जाएगा, 6। 6 से काटेंगे 720 को कितनी बार, 12 छिंगा 72, 120 बार, और n गुणा यानी n बराबर 5 इंटू 120 करोगे तो कितना आएगा, 600। तो यह है इसका सेकंड तरीका जो कि किताबी सॉल्यूशन है। और जो फर्स्ट जो मैंने तरीका सिखाया है यह है इसकी फर्स्ट अप्रोच यानी स्मार्ट सॉल्यूशन। ये सेकंड तरीका है इस सवाल का, जो कि थोड़ा बड़ा है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, सवाल को सॉल्व कर सकते हो। भाई कोई संख्या मान ली मैंने n, क्या माना वो संख्या कितनी है, n है, और n का 20%, तो n का 20% यदि उसी संख्या n में जोड़ दिया जाए तो प्लस का n, तो नई संख्या आती है वो कितना प्राप्त होती है, 720।
तो मैं कह सकता हूं कि n इंटू 20% प्लस जो n का मान है वो कितने के बराबर है, 720 के बराबर है। तो यहां से मैं n का जब मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 600। तो मुझे पता चल गया कि माना वो संख्या कितनी थी, 600। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और जो बच्चा इन दोनों तरीकों से सॉल्व नहीं करना चाहता है कि सर मुझे इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ऑप्शन के द्वारा आप सवाल को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कि इस सवाल को भाई ऑप्शन के द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है, ऑप्शन का इस्तेमाल करके। लिख लिया भाई सबने, हटा दें, लिखेंगे बाकी के स्टूडेंट जल्दी। तो देखो ऐसा यदि कोई सवाल आता है तो आपको यह तरीका नहीं लगाना है, क्यों, यह है गंदा तरीका। यदि आप इस तरीके से सवाल करोगे तो समय बर्बाद होगा। क्या होगा, समय बर्बाद होगा। आपको लगाना है स्मार्ट सॉल्यूशन। देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। एग्जामिनर यदि ये सवाल देता तो देखो यहां पर ऑप्शन रखता, जैसे मैंने ऑप्शन रख दिया, यहां पर पहला ऑप्शन रख दिया मैंने, चलो 600, या फिर 4 से ले लो। दूसरा ऑप्शन रख दिया मैंने 500, और तीसरा ऑप्शन ले लिया मैंने दोस्तों 600, और चौथा ऑप्शन ले लिया मैंने 800। तो देखो मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करता, बाई ऑप्शन के द्वारा। एग्जामिनर कह रहा है कि किसी संख्या का 20% यदि उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 720 हो जाती है। तो मैं यहां पर चेक करूंगा कि 400 का जब मैं 20% निकालता हूं तो 400 का 20% कितना आता है दोस्तों, 20 चौका 80, और 80 को जब मैं 400 में जोड़ता हूं तो जोड़ने पर कितना आता, 480, जबकि वो संख्या कितनी दे रखी है एग्जामिनर ने, 720। तो इसका मतलब ये गलत है। तो बताओ ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। आगे चेक करो, यानी 500 को, 500 का 20% निकालोगे कितना आ जाएगा, 500 का 20% 100, और 100 को 500 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 600। बताओ वो संख्या 600 प्राप्त होती है क्या, नई संख्या, नहीं। सवाल वाला कह रहा है कि वो संख्या 720 प्राप्त हुई है और अपनी कितनी आई है, 600, यानी तो ये भी आंसर है, नहीं हो सकता। आगे लिखा हुआ है 600, तो इसका 20% निकालोगे कितना आएगा, देखो 120, और 600 में 120 जोड़ोगे तो संख्या कितनी आएगी, 720। तो 720 ही अपनी प्राप्त हुई है और 720 ही क्वेश्चन में दे रखी है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन सी सवाल की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन है सी फॉर कटप्पा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, ए फॉर होता है आना कभी हवेली पर, बी फॉर होता है बाहुबली, और सी का अर्थ होता है कटप्पा, और डी का अर्थ है देवसेना। तो लिखेंगे आप, इस तरीके से ऑप्शन के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब इस तरीके से वही बच्चा सोच पाएगा जिसने पहले 1-2 सवाल या 10-20 सवाल 50 सवाल पहले कर रखे हो, ऐसे कि सवालों को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है ऑप्शन के द्वारा। तो पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो इसका ऑप्शन वाला तरीका है, जिसमें से जौन सा ऑप्शन सवाल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो उसी को हम कह देंगे कि वही क्या है, अपना आंसर है। लिख लिया भाई सबने, लिख लिया ना सबने। देखो कल से मैं आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लेकर आया करूंगा। बोर्ड पर ही लिखा रहेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ो। ठीक है भाई, 1-2 दिन में आपकी व्यवस्थाएं कर देंगे अपन क्वेश्चन की, कि जो मुझे लिखना भी ना पड़े, यहाँ पर समय भी बच जाएगा और आपको सीधा डायरेक्ट दिखेगा बोर्ड पर लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का
12.5%, यदि किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या, तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या 7290 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या 7290 प्राप्त होती है यदि किसी संख्या का 12.5% निकालकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त नई संख्या 7290 प्राप्त होती है। तो बताओ मूल संख्या क्या थी? यानी ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। कौन सा नंबर पूछ रहा है आपसे? ओरिजिनल नंबर। यानी जो मूल संख्या रहेगी वो कितना रहेगी बताएंगे भाई। सभी के लिए 2 मिनट का समय है। यानी सवाल का आंसर क्या आएगा? मैं सवाल लिख देता हूं तब तक। उसी में जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या, इस प्रकार प्राप्त नई संख्या 7290 है। तो बताओ मूल संख्या क्या थी? यानी ओरिजिनल नंबर पूछना चाह रहा है आपसे। कौन सा नंबर? ओरिजिनल नंबर। तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है, इधर देखेंगे सभी। यानी यदि किसी भी सवाल के अंदर कोई भी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहला काम है उस परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व करना। तो सवाल के अंदर परसेंटेज जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 12.5%। तो मैंने आपको सिखाया है कि यानी 12.5% का जो मान होता है वो कितना होता है भाई? 1/8 होता है। तो यहां से देखो 12.5% को जब मैं सॉल्व करता हूं तो संख्या आती है 1/8। अब मैं कह रहा हूं कि यानी माना वो जो संख्या है ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है वो मैंने मान लिया 8। ओरिजिनल नंबर को मैं OR के द्वारा व्यक्त कर रहा हूं कि ओरिजिनल जो नंबर है वो कितना है दोस्तों? 8। कि माना वह संख्या 8 है और 8 का जब मैं 12.5% निकालूंगा तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। यानी ये जो सामने दो संख्याएं लिखी होती है इनके मध्य में जो संबंध होता है वो ये है कि यानी इस संख्या का यदि मैं इतना परसेंट निकालता हूं जो यहां देख रहा है सामने, वो हमेशा उतना आता है जितना यहां अंश में संख्या लिखी होती है। तो मैं कह सकता हूं यानी 8 का 12.5% कितना होगा? 1 होगा। यदि किसी संख्या का 12.5% निकालकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 8 का 12.5% निकालता हूं 1 आता है और 8 में जोड़ता हूं तो बताओ नई संख्या कितनी आती है? 9। तो 1 की क्या हो रही है? इसका मतलब यहां पर दोस्तों वृद्धि। तो यहां पर लिखो मूल संख्या ओरिजिनल नंबर O और इधर लिखो नई संख्या n। नई संख्या n और ओरिजिनल नंबर O। तो मूल संख्या को मैंने O से व्यक्त कर दिया, नई संख्या को मैंने n से। अब मैं कह रहा हूं कि यदि मूल संख्या कितनी थी दोस्तों? 8। तो मुझे बताओ नई संख्या कितनी है? 9। यदि ओरिजिनल नंबर कितना है? 8। तो नया नंबर कितना है? 9। 1 की क्या हो गई? वृद्धि। जबकि एग्जामिनर कह रहा है कि जो नई संख्या है वो 9 ना होकर कितना दे रखी है? 7290 गिवन कर रखी है। क्या कर रखी है दोस्तों? गिवन कर रखी है। तो मैं कह सकता हूं कि जो नई संख्या है वो 9 ना होकर कितना है? 7290 है। अर्थात 9 के कितने गुणा पर बैठी है? तो आपने कहा सर 810 गुणा पर बैठी है।
कि भाई जो नई संख्या है वो अपने आप के कितने गुणा पर बैठी है, 810 गुणा पर बैठी है। तो क्वेश्चन की प्रत्येक संख्या, क्वेश्चन की प्रत्येक वैल्यू अपने आप का कितने गुना होगी, 810 गुना होगी। जो नई संख्या है वो अपने आप का 810 गुना है, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर रहा होगा वो भी अपने आप का कितने गुना रहा होगा, 810 गुना रहा होगा। तो ओरिजिनल नंबर 8 ना होकर 8 का 810 गुना है। तो यहां से दोस्तों सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा भैया, तो आपको याद रखना है 6480। तो मैं कह सकता हूं कि जो मूल संख्या है वो कितनी है, 6480। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, कि जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उनको सॉल्व करो, हर वाली संख्या को ओरिजिनल नंबर मान लो। यदि वृद्धि की बात कर रहा है तो अंश में वृद्धि लिख दो, और कमी की बात करेगा तो क्या लिखेंगे, कमी। वृद्धि की बात करता है तो अंश वाली संख्या को हर में जोड़ के नई संख्या आ जाती है, और कमी की बात करता है तो हर वाली संख्या में से अंश वाले नंबर को घटा के नई संख्या निकालेंगे। बताओ ये जो तरीका है हर सवाल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है भाई तरीका काम। तो लिखेंगे सभी स्टूडेंट इसको, लिख लिया भाई, देखो मैं हटा रहा हूं, ठीक है, लिख लिया हो तो सबने। दूसरा मैंने आपको सिखाया ये कि सेकंड जो तरीका है वो क्या हो सकता है, कि एन वाला, कि एन मानो वह संख्या एन है, फिर एन का कितना परसेंट, 12.5% निकालो, और 12.5% निकालने पर जो नंबर आता है उसको उस संख्या के साथ जोड़ो एन के साथ, तो कितना आना चाहिए, 7290 आना चाहिए। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो किसका मान आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा। या फिर आप किससे सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन से। रहने दें ये तरीका, कर लोगे ना सभी, ये रहने दो, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और आप निकाल के देखना चाहते हो तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो देखो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन और किस प्रकार दे सकता है आपको। तो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो यदि किसी संख्या में से, किसी संख्या का लिखना है, ऐसे लिखो, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 44.44%, यदि किसी संख्या का 44.44%, 44%, उसी संख्या, उसी संख्या में से, उसी संख्या में से घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या का 44.44% उसी संख्या में से घटा दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या, तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या, तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या 6250 हो, 6250 हो, तो मूल संख्या ज्ञात करो, तो मूल संख्या ज्ञात करो। ये सवाल है दोस्तों, आसान सवाल है बिल्कुल, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कि किसी संख्या का 44.44% निकालो, और फिर उसके बाद में उसको उसी संख्या में से घटाओ, जो मूल संख्या है उसमें से उसको क्या करो, घटाओ, और घटाने पर कितना आना चाहिए, 6250। तो पूछना चाह रहा है कि बताओ मूल संख्या क्या है।
तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको सिखाया है, यदि सवाल में कोई भी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहला काम है उस परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व करो। तो यहां पर दोस्तों देखो सवाल के अंदर डाटा दे रखा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, 44.44%। और जिन बच्चों को पता है कि 44.44% का मान 4/9 के बराबर होता है, भाई 11.11% का मान मैंने आपको कितना बताया था, यानी 11.11% का मान 1/9 के बराबर होता है। तो मुझे निकालना है 44.44% का मान। तो देखो 11.11 का कितने गुना हुआ है, 4 गुना। भाई 11.11 का कितने गुना है, 44.44। तो आपने कहा सर 4 गुना है, तो मैं कह सकता हूं कि 1/9 का 4 गुना जो होगा तो कितना आएगा, 4/9। वही किसका मान है, 44.44% का मान है। यदि 11.11 का 4 गुना 44.44 होता है तो 11.11% की वैल्यू होती है 1/9। तो 1/9 का 4 गुना करोगे कितना आएगा, 4/9। तो देखो ये मान होता है, मैंने आपको लिखाया भी है ये क्लास के अंदर, और जिन बच्चों को याद है ये अच्छी बात है। तो देखो 44.44% को आप सॉल्व करोगे 4/9 आएगा। मैं कह रहा हूं कि माना कि मूल संख्या जो है वो कितनी है, 9। नीचे वाली संख्या को हमेशा क्या मान लो दोस्तों, मूल संख्या। नीचे वाली संख्या को क्या मानना है, मूल संख्या। अब पढ़ो सवाल। एग्जामिनर कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 44.44% उसी संख्या में से घटा दिया जाए, तो मूल संख्या है 9, 9 का 44.44% निकालोगे कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। तो मूल संख्या 9 है, 9 में से जब 4 की कमी हो गई, 9 में से 4 की क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई, तो बताओ नई संख्या कितना बची, 5। नई संख्या कितना आएगी दोस्तों, 5। जबकि 5 ना होकर सवाल वाले ने कितनी दे रखी है, 6250। कितनी दे रखी है, 6250। तो बताओ 5 के कितने गुणा पर बैठी है, 1250 गुणा पर बैठी है। तो जो मूल संख्या होगी वो भी अपने आप के कितने गुणा पर बैठेगी, 1250 गुणा पर। तो देखो यहां से रेशो लेंगे, इधर लिखो मूल संख्या और इधर लिखो नई संख्या। कि मूल संख्या कितनी है, यहां से 9, अनुपात 9 का 44.44% निकालता हूं तो कितना आता है दोस्तों, 4। कि यदि मूल संख्या में से उस संख्या का 44.44 निकालकर घटा दिया जाए, तो यानी 4 की क्या करनी है आपको, कहने का मतलब है कमी। तो 9 में से 4 की कमी करोगे तो बताओ नई संख्या कितनी बची, 5। जबकि 5 ना होकर सवाल वाले ने नई संख्या कितनी दे रखी है, 6250। कितने गुणा पर बैठी है, 1250 गुणा पर बैठी है। जो नई संख्या है वो अपने आप का कितने गुना है, 1250 गुना है। तो मैं कह सकता हूं क्वेश्चन की प्रत्येक वैल्यू, क्वेश्चन की प्रत्येक संख्या अपने आप का कितने गुना है, 1250 गुना है। तो यहां से दोस्तों देखो 1250 गुना जब आप करोगे कि सॉरी इधर 9 के 9 इंटू कितना, 1250 गुना, तो कितना आ जाएगा भाई, 11250। और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो यह है कौन सी संख्या, मूल संख्या। यदि आप इस सवाल को किसी और दूसरे तरीके से करते तो वहां पर आप फंस जाते कैलकुलेशन में। किसमें फंस जाते, कैलकुलेशन में फंस जाते। वहां पर फिर इस सवाल को सोल्व करना कठिन होता आपके लिए। परंतु आपने यदि ये तरीका सीख रखा है तो यह ऐसा तरीका है जो सवालों को बहुत फास्ट करता है। तो इस तरीके के सवाल यहां से पूछता है। कई प्रकार के सवाल बनते हैं, कभी वृद्धि करता है, कभी कमी करता है, या मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर देगा, या क्या देगा, मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर। तो अंतर भी दे सकता है आपको, जैसे अपन आगे कराऊंगा आपको, आगे वाली क्लास में अंतर वाले सवाल भी कराऊंगा। वृद्धि वाला भी करा दिया एक सवाल, अब ये कमी वाला भी करा दिया। 2-4 एग्जाम्पल और करेंगे तो अच्छे से अपन इनको सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आया होगा सबको अच्छे से समझ में, और इससे आगे पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।